वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के जंक्शन फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं नीलेश जायसवाल। आज पुनः फिर से एक बार आपको ये लिए लेकर आया हूं क्लास 12 की फिजिक्स का जो पहला टॉपिक। कल जो लिए थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, उसकी पहली स्थिति के बारे में आपको कल मैं व्यंजक निकाल के बता दिया था, अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। उसी का दूसरा पार्ट था निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक का हम निगमन करते हैं। तो निरक्षीय स्थिति के लिए ये सूत्र है, डायग्राम है। यहाँ पर ए और बी दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, जैसा कि टॉपिक का ही नाम है वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर ए और बी दो वैद्युत द्विध्रुव हैं। दोनों द्विध्रुवों के बीच की कुल दूरी कितनी है? 2a। अब दोनों विद्युत द्विध्रुवों के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की जो है तो गणना करनी है, जो कि निरक्षीय स्थिति है। अब निरक्षीय स्थिति क्यों कहते हैं इसको, कल भी बताया था आपको कि अगर ए बी जो वैद्युत द्विध्रुव है, अगर इस बिंदु पर परिणामी जो विभव है स्थित होता है तो उसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। और इस विद्युत विभव से ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, इससे अगर बाहर स्थित होता है, बाह्य क्षेत्र में अगर विद्युत विभव यानी परिणामी, तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। जो अक्षीय स्थिति था उसको क्या बोलते थे? अनुदैर्ध्य। तो दूसरे नाम से ये भी पूछ सकता है कि निरक्षीय स्थिति का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में विभव। तो दूसरी टॉपिक के लिए हम देख लेते हैं, इसके लिए व्यंजक का निगमन करते हैं। तो इसका जो कथन होगा वो क्या लिखेंगे? कथन पहला टॉपिक होता है, तो पहले क्या करना चाहिए? डायग्राम बनाना चाहिए। फिर डायग्राम के बारे में जो है तो कथन के रूप में लिखना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2a है, या दोनों द्विध्रुवों के बीच की लंबाई 2a है। दोनों द्विध्रुवों के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। दोनों विद्युत द्विध्रुवों पर क्रमशः प्लस q व माइनस q आवेश स्थित है, इसलिए प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो पहले हम प्लस q आवेश के लिए ले लेंगे, फिर एक बार माइनस q आवेश के लिए ले लेंगे। तो ये चित्र में देखते हैं कि यहाँ पर जो है तो दोनों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा मतलब ये वाली रेखा जो OP हो जाएगी ये लंब हो जाएगी, और OA या OB क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और AP और जो BP है ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि इसके मध्य बिंदु से ये डाला गया लंब है। तो AP की जो दूरी और ये BP की जो दूरी है दोनों आपस में बराबर है, यानी ये दोनों रेखाएं एक तरह से क्या कहलाएंगी? कर्ण कहलाएंगी। AP बराबर BP। तो इसके लिए निकालते हैं। तो पहला ले लेते हैं प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। निरक्षीय स्थिति के लिए हल कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कथन के बाद प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। प्लस q आवेश के कारण पहला आवेश है तो इसको हम क्या ले लेते हैं? V1 ले लेते हैं। तो विभव का जो सूत्र होता है क्या होता है? 1/4πε0 q/r। प्लस q है, प्लस q आवेश के लिए ले रहे हैं q/r। अब यहां से इसकी दूरी ले रहे हैं तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? OA लिख सकते हैं, q/r प्लस q आवेश के कारण। तो यहां से मध्य बिंदु से क्या हो जाएगी? q/OA। दूसरी स्थिति क्या आ जाएगी? सॉरी, q/OA ना लेंगे, क्या लेंगे? क्योंकि इसके लिए ले रहे हैं बिंदु P पर, तो A से P की जो दूरी है वो क्या ले लेंगे? AP। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। फिर माइनस q आवेश के कारण इसी प्रकार
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो माइनस क्यू आवेश के लिए लेंगे, यानी बिंदु B से P के लिए लेंगे, तो यहाँ पर V2 ले लेते हैं। तो V2 बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपान इसकी जो दूरी हो जाएगी B से P की, तो क्या हो जाएगी PP। इसको समीकरण 2 देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या ले लेंगे, कुल विभव। इसमें विभव अधिक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव मतलब कुल विभव परिणामी विभव निकाल लेते हैं, यानी कैपिटल V बराबर ऐसा लिख लेते हैं, कैपिटल V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। ये कहाँ से आ रहा है, समीकरण 1 व 2 से। तो V1 की वैल्यू जो निकाल लिए थे वो क्या था, V बराबर V1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान AP प्लस V2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपान BP। ये था समीकरण 1 और ये समीकरण 2। दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q ये कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो V बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q। तो अंदर बचा 1/AP प्लस माइनस 1/BP। ये बचेगा क्योंकि माइनस क्यू आवेश था यहाँ पे, इसलिए माइनस बचा है। तो इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q 1/AP माइनस 1/BP। ये प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम शुरू में क्या पढ़े थे डायग्राम से, निरक्षीय स्थिति में कि O से P ये लंब डाला गया है, तो ये वाली जो दूरी है R है, और जो AP है और जो BP है ये दोनों इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ण यानी AP बराबर BP ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ से ये मान रख सकते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q। अगर इसकी वैल्यू 1/AP है माइनस 1/BP का मान भी AP रख देते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः जो विभव होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। मतलब कहने का कि अगर वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हम विभव की गणना करते हैं, कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में जो अक्ष से बाहर अगर स्थित है परिणामी विभव P, तो वहां पर विभव कितना होता है, शून्य होता है। जबकि अक्ष पर जो निकाले थे अक्षीय स्थिति में, उसमें क्या आया था, उसमें जो परिणामी विभव V की जो वैल्यू आई थी उसमें आई थी P/R²। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R²। जबकि निरक्षीय स्थिति में परिणामी विभव क्या आ गया, शून्य आ गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होता है इसके लिए आंकिक प्रश्न ले लेते हैं एक, जो कि अक्षीय और निरक्षीय दोनों के लिए हल करने के लिए रहेगा। तो ये आप लोग हल करके बताएंगे, इसका कमेंट हमें बताएंगे, इसका जो आंसर आएगा। तो प्रश्न ये है कि मान लेते हैं दो वैद्युत द्विध्रुव हैं,
दो वैद्युत द्विध्रुव हैं जिस पर +3 माइक्रोकूलम व -3 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। ठीक है, ठीक है। दो वैद्युत ध्रुव है जिसमें +3 माइक्रोकूलम, दूसरा -3 माइक्रोकूलम है। दोनों द्विध्रुवों की जो बीच की दूरी है, दोनों द्विध्रुवों की बीच की दूरी 0.6 मीटर है। दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी 0.6 मीटर है और ये दोनों बिंदु आवेश, माफ कीजिए, ये जो है दोनों द्विध्रुवों के बीच की जो दूरी है, दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी है 2×10⁻³ मीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, यदि यानी R बराबर ले लेते हैं 0.6 मीटर, यदि R बराबर इतना है तो हमें गणना क्या क्या करना है। पहला, अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति, दोनों में हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में दोनों में निकालना है विद्युत विभव की गणना। ठीक है, तो यही प्रश्न है। इसी प्रश्न में दोनों स्थितियां निकालना, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना करना, दूसरा अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करना। तो एक बार सूत्र के बारे में फिर से ध्यान दिला देते हैं आप लोगों को कि विद्युत क्षेत्र के लिए जब अक्षीय स्थिति में निकाले थे तो उसकी जो वैल्यू थी, ई बराबर क्या था, ई बराबर था 1/4πε0 2p/r³। ये था अक्षीय स्थिति में। फिर निरक्षीय स्थिति में क्या था, ई बराबर 1/4πε0 p/r³। ये था अक्षीय स्थिति का, ये था निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई लिखा है मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। दूसरा, जब अक्षीय स्थिति के लिए भी निकालेंगे, नहीं विभव को निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 p/r²। यह है वैल्यू विद्युत विभव जब गणना करते हैं अक्षीय स्थिति के लिए। और निरक्षीय स्थिति में क्या आ जाएगा, v बराबर 1, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या आ जाती है, 0 हो जाती है निरक्षीय स्थिति में। तो ये 4 सूत्र आपको लगाकर हल करना है वैद्युत द्विध्रुव के लिए। तो इन चारों का आंसर क्या आता है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, इसको सॉल्व करें। थैंक यू।